रेलवे में टेक्निकल लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हर जगह टेक्निकल इम्पोर्टेंस, टेक्निकल वर्क होता है। एनडीए की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक मीटिंग हुई है जिसमें 20 से ज्यादा सांसद थे और हमारे माननीय मंत्री जी थे, रेलवे मंत्री जी हैं ये अश्नवी वैष्णव जी। और इस मीटिंग के अंदर यहां पर इन्होंने पूरा निचोड़ बताया है सांसद में कि मीटिंग में क्या क्या रहा, जिसमें से एक पॉइंट था रिक्रूटमेंट का लेकर, भर्ती को लेकर, दूसरा पॉइंट था टेक्निकल कैटेगरी को लेकर, टेक्निकल बनाने को लेकर रेलवे को कैसे और टेक्निकली स्ट्रांग बनाया जाए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो एक बार इस पहले वीडियो को सुनिए, फिर अंत में जाकर इस पूरे का निचोड़ हम और आप बैठ के निकालते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 25 माननीय सांसदों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कई अच्छे सुझाव आए, कई क्रिटिसिज्म हुए और कई ऐसे भी तथ्य रखे गए जो कि सत्य से परे हैं। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई माननीय सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई माननीय सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस 2000 यूपीए गवर्नमेंट में लगा था उसके बारे में विषय रखे। और कई माननीय सदस्यों ने तीसरा बकेट जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषय रखे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आई। ओवरऑल बहुत ही समृद्ध चर्चा रही और मैं सभी माननीय सांसदों को इस समृद्ध चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री हम सबके सम्माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब को। आपने जो आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वचन बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छे शब्दों में जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा, कई माननीय सांसदों ने आज कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं सबके नाम इंडिविजुअली सबके मैंने नोट्स रखे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए की सरकार में जहाँ 4,11,000 लोगों को रोजगार दिया गया था रेलवे में, एनडीए की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। और अध्यक्ष जी, जो एग्ज़ाम कराए गए, अभी हाल ही में 2 एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। रामजी लाल सुमन जी नहीं है, वो कहते हैं कि एग्ज़ाम ही नहीं हुए। शायद वो परिस्थितियों से वाकिफ़ नहीं है, उनकी टीम ने उनको ब्रीफ नहीं किया होगा। एक एग्ज़ाम था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, 1,26,00,000 कैंडिडेट्स उसमें बैठे। 68 दिन तक एग्ज़ाम चला। 133 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। 211 शहरों में 726 सेंटर्स में एग्ज़ाम हुआ। 15 भाषाओं में, 15 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम हुआ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेपर लीक का इश्यू नहीं। एग्ज़ाम बहुत कंफर्टेबली, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। दूसरा एग्ज़ाम एनटीपीसी का एग्ज़ाम, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। 1,11,00,000 लोग कैंडिडेट्स थे। 33 डेज तक एग्जाम चला। 99 शिफ्ट्स में, 191 सिटीज में, 551 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में। एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। अभी हाल ही में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम कंप्लीट हुआ। 18,40,000 कैंडिडेट्स थे उसमें। 5 दिन तक एग्जाम 15 शिफ्टों में 156 शहरों में चला। 346 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में। एब्सोल्युटली स्मूथ। इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट को बरकरार रखेंगे। कंप्लीट फोकस के साथ रेलवे के एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी आई। आई गॉट प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है जिसमें लाखों कोर्सेज हैं। उस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉयज़ का हुआ है और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग
दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने वीडियो यहां तक देख ली होगी, तो अब इसका पूरा निचोड़ निकालते हैं और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से कुछ बात करना चाहूंगा और उसे वो गलत ना माने अगर उन तक पहुंचती है। सिंपल सी बात कि मंत्री जी, शायद जो आपकी टीम है आपको थोड़ी बहुत गलत चीजें बता रही है। हाँ, बहुत सारी चीजें आपने अच्छी करी हैं, परंतु जिस भर्ती की आप बात कर रहे हो 2018-19 की वह भर्तियां हैं जिसको पहले बताया जाता था कि इतने पद निकाले और आज बताया जाता है कि इतनी हमने भर्ती दी है, जबकि 2018-19 की ये बहुत पुरानी भर्ती है जिनकी आज भी चर्चा हो रही होती है। तो ये थोड़ा सा गलत जाता है। हाँ, कुछ चीजें आप अच्छी कर रहे हो, जैसे हर साल एक कैलेंडर आपने जारी करा है, पहली बार रेलवे में नया हुआ है, परंतु ये नया आपने लागू मतलब निकाल तो दिया पहला कैलेंडर, परंतु अभी तक दूसरा कैलेंडर नहीं आया है और दूसरा साल ये स्टार्ट हो चुका है जहां 5 साल लगातार 5 अलग अलग कैलेंडर जारी होंगे। तो इस बार तो कोई भर्ती भी अभी तक नहीं आई है, मार्च स्टार्ट होने को एंड होने को हो गया एक तरह से तो मार्च, और अभी तक तो इस वाले साल की कोई भर्तियां और कोई भी वैकेंसी नहीं निकल कर आई है। तो बहुत सारी ऐसी लूप होल्स हैं जो आप बहुत अच्छे काम भी कर रहे हो, परंतु बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसपे और वर्क करने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो घर पर बैठे हैं, उन्हें जॉब मिल सके, जो मेहनत करें, जिनको बचपन से ये कहा गया था कि पढ़ाई लिखाई करोगे तो एक अच्छी नौकरी पा पाओगे, परंतु आज के समय में वो पढ़ाई लिखाई करके एक कमरे को ही प्राप्त कर पा रहे हैं जिसमें उनका जीवन एकांत हो गया और वो बाहरी जिंदगी को भूल चुके हैं कि वो जीवन क्या होता है। और इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जन्म लिया था कि वो एक अच्छी जीवन जिएंगे, माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये एक चूक है। तो आप थोड़ा सा देखिए, आप, मुझे पता है अगर आप इतनी मीटिंग्स कर रहे हो तो आप बच्चों के लिए सोचते होंगे, तो थोड़ा सा और सोचकर टाइम टू टाइम जॉब निकालकर इन सभी बच्चों तक वो जॉब पहुंचाइए। और आप अच्छा कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो थोड़ा सा और उस पर आप वो करो। और बच्चों, आप क्या कहते हो इस पूरी वीडियो के इस निचोड़ पर कि जो बात कह रहे हैं मंत्री जी, जिससे कि वो जब भी कमेंट पढ़ेंगे तो आपको उनकी बातें अच्छी जो लगी और जो खराब लगी सब पे कमेंट करें। हर उससे क्या सीखने को मिलता है थोड़ा सा, तो कमेंट करना, जिससे मंत्री जी तक या उनके किसी भी सदस्य तक ये वीडियो पहुंचती है तो उन्हें पता लगेगा अच्छा ये चूक हुई है, इसको और सुधार करते हैं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 99 रुपीज से आप टॉप तक ऐप में किसी बैच में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा हमारे जो जितने कॉलेज है उसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इस गूगल फॉर्म को भर के आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी हो पूछ सकते हो। और साथ में अब इस वीडियो का निचोड़ जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो को लेकर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।